नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। अगर साथियों आपको भी इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप एस पीरियड जंक्शन को डाउनलोड कर लें तथा इसमें आपको मूक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 किसने स्थापित किया? जो राजस्थान में बालिकाओं के लिए बना है जय कन्या विद्यालय, जो 1932 ईस्वी में बना था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास कौन थे? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने जय कन्या विद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी? 1932 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित नहीं था? जो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित व्यक्ति कौन नहीं था? तो इनमें से तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर, रघुवर दयाल गोयल। रघुवीर दयाल गोयल कौन नहीं थे? रघुवीर दयाल गोयल, जो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल कौन नहीं थे? रघुवर दयाल गोयल। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे? इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले से में सम्मिलित थे? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर हो जाएगा, तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, गोपाल दास, खूबराम और सत्यनारायण क्या थे? ये बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित थे। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे का यहाँ पे अर्थ लिया गया है। 1931 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। पीछे से चंदनमल बहड़ ने किया। किसने? चंदनमल बहड़। जो चंदनमल बहड़ ने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पत्रिका लिखी थी, जिसमें महाराजा को अपमानित किया गया था, जिसके तहत महाराजा ने इन पे राजद्रोह का झूठा मुकदमा कर इन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया था। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा दामोदर दास राठी। कौन थे? दामोदर दास राठी। आप भी साथियों साथ साथ में कमेंट करते रहें ताकि आपका भी मूल्यांकन होता रहे। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। साथियों आप भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें जल्दी से जल्दी। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। यह क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन साथियों आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2022 में कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2022 में पूछा जा चुका है। तो इसमें मुख्य रूप से पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना करने वाले थे माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक गीत की रचना की थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? जो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक थी, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो मुख्य रूप से इसके लेखक माने जाते हैं माणिक्य लाल वर्मा। चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन मानेंगे? माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक क्या थी लिखी थी। सिद्धराज डड्डा कौन थे? जो सिद्धराज डड्डा थे ये कौन माने गए? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। ये गांधीवादी और सर्वोदयी नेता थे। कौन? सिद्धराज डड्डा। सिद्धराज डड्डा थे ये गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? जो जीवन कुटीर के गीत हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। हाँ, हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन कुटीर के गीत लिखे गए थे। कौन से? जीवन कुटीर के गीत। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? शांताबाई शिक्षा कुटीर का दूसरा नाम था क्या था? जीवन कुटीर। क्या था? जीवन कुटीर। जो शांताबाई शिक्षा कुटीर का दूसरा नाम था जीवन कुटीर।
इसकी नींव डाली तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर रत्ना शास्त्री। कौन थी? रत्ना शास्त्री। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले थे? जो स्वतंत्रता सेनानी थे हीरालाल शास्त्री, ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित थे? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? जयपुर। यह मुख्य रूप से जयपुर जिले से संबंधित है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये जोबनेर कहाँ हुआ था? जोबनेर जयपुर। कहाँ हुआ था? जोबनेर जयपुर से संबंधित थे हीरालाल शास्त्री। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी। जो रतन देवी थी वह किससे संबंधित थी? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी। तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर हो जाए क्या? जयपुर राज्य से। यह जयपुर राज्य से संबंधित थी क्योंकि रतन देवी हीरालाल शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। कौन? रतन शास्त्री। रतन देवी, जो रतन देवी या रतन शास्त्री थी, ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी मानी जाती है। जो कि रतन देवी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। कौन से गांव के अंदर हुआ था? इनका हुआ था मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था रतन देवी का। रतन देवी जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। जो भवानी सहाय शर्मा थी ये राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा कौन सा? पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर। जो भवानी सहाय शर्मा थे ये राजस्थान के अलवर जिले से क्या? भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित माने गए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन एवं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप एस्पिरिट जंक्शन को जल्दी से जल्दी साथियों डाउनलोड कर लें। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्या करना है? चिन्हित करना है जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए, मतलब अपने प्राण गंवा दिए थे। तो मुख्य रूप से इसमें आपका क्या होगा? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसमें बाल मुकुंद बिसा, सागरमल गोपा, रमेश स्वामी ने अपने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे, मतलब गंवा दिए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे उनके बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। दूसरा कथन है उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी थी। उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी थी। तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर। दोनों पहला और दूसरा दोनों कथन क्या इसमें सही है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर मोहनलाल सुखाड़िया। जो मोहनलाल सुखाड़िया थे इसे राजस्थान का आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। जय नारायण व्यास को लोकनायक कहते हैं। लोकनायक। जय नारायण व्यास का उपनाम क्या था? लोकनायक। यानी धुन के धनी किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को धुन के धनी। भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को मुख्य रूप से बागड़ का गांधी। भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी क्या? बागड़ का गांधी। विजय सिंह पथिक को कहा जाता है किसान आंदोलन का जनक। किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? किसान आंदोलन का जनक कहते हैं विजय सिंह पथिक। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना एकमात्र ऐसी कौन सी महिला थी जिसने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर नारायणी देवी वर्मा ने। किसने की थी? नारायणी देवी वर्मा ने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1944 ईस्वी में। कब की थी? 1944 ईस्वी में नारायणी देवी वर्मा ने।
रत्ना शास्त्री, ये हीरालाल शास्त्री क्या है? हीरालाल शास्त्री की पत्नी मानी जाती है रत्ना शास्त्री। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी? जो नारायणी देवी वर्मा थी जिन्होंने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी, नारायणी देवी वर्मा ने, तथा ये किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बनी थी? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर हो जाएगा तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर 1970। ये 1970 में क्या बनी थी? राज्यसभा की सदस्य बनी थी नारायणी देवी वर्मा। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर हो जाएगा दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। ये नीम का थाना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये इनका जन्म नीम का थाना नीम का थाना में माना जाता है। इनका जन्म नवीन जिलों के अनुसार नीम का थाना में हुआ था अंजना देवी चौधरी का जन्म। कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वाचित किया गया था? एकमात्र ऐसी कौन सी महिला थी जिनकी गतिविधियों के कारण उन्हें मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वाचित किया गया था? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर हो जाएगा तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर अंजना देवी चौधरी। कौन हो जाएगी? अंजना देवी चौधरी। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो कि राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? एकमात्र ऐसी कौन सी महिला है जो राजस्थान से संबंधित है जिन्होंने राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा बनी थी? तो इसमें भी आपका मुख्य रूप से आंसर क्या होगा? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? इनका विवाह हुआ था राम नारायण चौधरी के साथ। क्या? राम नारायण चौधरी के साथ। राम नारायण चौधरी के साथ इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था अंजना देवी चौधरी का। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।